छोटी सी एक नज्म है उदयपुर के लिए। अच्छा। दो तीन लाइनों की। हम्म। एक्चुअली उदयपुर के ऊपर मैंने काफी नज्में लिखी हैं। तो अच्छा। ब्यूटीफुल शहर शहर है। अच्छा खूबसूरत हम्म। शहर है। हम्म। तो झील के ठहरे पानी पे कोई नक्श बना है कभी? शाम गए गुलाबी शाम में किसी बजरे को देखा है कभी? आई एम आस्किंग इंडिया कि आपने ये चीज देखी कभी? झील के ठहरे पानी पे कोई नक्श बना है कभी? शाम गए बजरे को सुर्ख रंग में देखा है कभी? एक शख्स है ये शहर, तुम कहो तुमसे मिला है कभी? क्या बात, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। ये बजरे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ सर? बजरा सर वो जो अपन बोलते ना बोट, जो बोट। पुराने जमाने में होती थी, ओके। जिसमें वो कैबिन बना हुआ होता था। शिकारा टाइप? हाँ नहीं। शिकारा टाइप, शिकारा। शिकारा सॉर्ट ऑफ शिकारा। शिकारा। रविंद्रनाथ टैगोर उसमें काफी रात को अपनी कविताएं लिखी उन्होंने, तो उसको भी बजरा ही बोलते थे ओके। उर्दू में। ओके। तो जी। यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ उदयपुर में कई बार दिखते हैं रात को, अगर आप झील के किनारे जाएं तो काफी हम्म। दिखते हैं सर। जी। तो मेरे ख्याल से एक और सुनाता हूँ सर, शायद अरे नहीं थोड़ा सर, आप आराम से इत्मीनान से सुनाइए, हम लोग बिल्कुल सुन रहे थोड़ी हैं। सी रोमांटिक है तो। जी। थ्योरी और थ्योरम की उलझन को सुलझाने के बाद, थ्योरी और थ्योरम की उलझन को सुलझाने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि तुम्हारे सुलझे हुए केश विन्यास से ज्यादा उलझन इस पृथ्वी के किसी तत्व में नहीं है। क्या? तुम्हारे सुलझे हुए केश विन्यास से ज्यादा उलझन इस पृथ्वी के किसी तत्व में नहीं क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब। है। बहुत खूब। चलिए जरा कोई संगीत सुनते हो। नहीं नहीं सर, आप सुनाइए इत्मीनान से, या आप बाद में सुनाना चाहेंगे? बीच बीच में संगीत हाँ, और बीच में, सुनते हैं बीच में। यस यस यस। सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सुजाता जी, कुछ कहना चाहेंगी विशाल जी की पहली पोएट्री पहली के बार बारे सुना। अच्छा, में? अच्छा लगा, पहली बार सुना है मैंने। जी अच्छा जी। लगा मुझे सुन के। बढ़िया। पोएट्री बड़ी गजब की है, और इनका जो हाँ। स्टाइल बड़ा इंप्रेसिव है। हाँ, मैं वही स्टाइल बार मुझे बार बोल रहा हूँ ज्यादा मैं कि गुलजार इम्प्रेसिव जी लगा। की याद आ जाती है पोइट्री तो अभी हमेशा। और सुनूंगी तो समझ में आएगा। हाँ। पोइट्री तो और सुनूंगी तो मैं समझ पाऊँ, पर स्टाइल इनका अपना बहुत यूनिक। बहुत गजब का। हाँ। रंजीत, वर यू एबल टू फॉलो? Yeah, I think I really, again, it's the style that actually is attracting me a lot. Like there is a charm to the way you're actually narrating your poetry. And these are your poetries, right? Your own यस 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 poetries. So if I'm trying to understand the second one, you're saying that the difficulty of a theory and a theorem, as I've simplified it, यस यस यस। right? I've realized that. So what was the second part where you said I what? realize that the difficulty in your like केश विन्यास को क्या बोलेंगे सर, कि आप? द एक्सपांशन ऑफ योर हेयर, Yeah. Oh, केश विन्यास से ज्यादा उलझन, हम्म। huh. द वे शी लाइक मैंने क्या बोलेंगे सर जुल्फों जी को। जी जी, Yeah, बिल्कुल। I हाँ understood. I हाँ, ही इज understood. अंडरस्टूड। I तो understood it. I understood. It's तुम्हारे beautiful. तुम्हारे सुलझे हुए लाइक स्ट्रेटन, जब तुम सुलझा लेती हो अपनी जुल्फें, तुम्हारे सुलझे हुए केश विन्यास से ज्यादा उलझन पृथ्वी के किसी तत्व में नहीं। क्या Beautiful. बात है, क्या बात It's है। really द amazing. It's होल really पीरियोडिक टेबल। उतनी उलझन amazing. किसी में नहीं है। मैं सर, आपने स्टार्ट किया है तो मैं एक बुक लेके बैठा हूँ पोएट्री की। जी। ये सुकृता जी पोएट हैं, इंग्लिश की पोएट्री करती हैं। और ओके ओके। उसका गुलजार साहब ने ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो इसमें से मैं छोटा सा एक कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, जी जी सिंस जी। ये चल रही है आपकी पोएट्री। हम्म। हाँ। अनलॉयल मेमोरी। ईच टाइम आई लुक बैक, ओपन द लॉक्स, एंटर द रूम, clear the cobwebs,
I see more, but hold something less in my hands. जितनी बार भी मुड़ के देखा, ताले खोल के कमरे में जाले साफ किए, देखा ज्यादा लेकिन हाथ बहुत कम आया। ये गुलजार जी का इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। क्या नाम क्या सर बुक का? इसका नाम है पोम्स कम होम, पोएम्स कम होम बाय सुकृता। सुकृता जी बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं। अभी दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल में इनको सुना था। तो बहुत ही छोटी छोटी पोमलेट्स बोलती हैं इसको, पोएम्स नहीं बोलती। जैसे एक ये है इनकी, देयर इज ए कांस्टेंट साउंड ऑफ फुटस्टेप्स फ्रॉम बिहाइंड, लुकिंग बैक विल डिमोलिश ऑल होप। सुनाई देती है पीछे पीछे किसी के कदमों की चाप पैहम, जो मुड़ के देखूं उम्मीद भी कट जाएगी। गुलजार साहब। गुलजार साहब ने ट्रांसलेट जो किया है उसको मजा आ गया। चलिए एक शेर सुनाता हूँ, शायद मैंने जी। इंस्टा पे भी डाला है, वो रोमांटिक शेर है कि जाने किसका खौफ उसकी आंखों में है, जाने किसका खौफ उसकी आंखों में है, सारा सारा दिन वो मेरी बाहों में है, जाने किसका खौफ। क्या बात। एक छोटी सी पोएम में आप सबको सुनाता हूँ सर। जी। आप सब लोग कभी किसी लेक में, किसी समंदर में आपने थोड़ा सा ट्रेवल या ऐसा किया होगा, और हम उस बोट में बैठ के हम लोग पानी को देखते हैं, सबने देखा होगा। नाउ इट्स अ फिलोसॉफिकल थॉट, और सुनिए आप लोग सब। मैंने बहुत सोचा है हर बार हर तरह से, मैंने बहुत सोचा है हर बार हर तरह से, कि कौन चलता है समंदर में, या कि कश्ती, या कि पानी, या कि मैं। कोई बतलाए मुझे कि ये सफर किसका है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब उस समंदर में बोट भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूं, और समंदर भी चल रहा है। सो कैन एनीवन टेल कि किसका सफर है ये? क्या बात है। चलिए राजेश जी आप सुनाइए। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच विशाल। Okay, मैं इसमें से मैं- एक और सुनाता हूँ आपको। जी, जी, एक इसमें से ना एक और सुनाता हूँ मैं। रहेजा जी को तो मैंने सुनाई थी फर्स्ट लव। एक फर्स्ट लव सुनाता हूँ। दैट विच रिमेन्स मोस्ट इज व्हाट लीव्स अस। इसका हिंदी का साथ साथ सुना दूं। ज्यादातर जो रह जाता है वही छूटता है। Not lingering, not rushing, or breathing down the neck. It's there to touch, to smell, or to taste. Rock-like, remaining in the privacy of silence, uncomplaining, witnessing digressions, preoccupation with loud visitors, exiles from their homes, aggressing into domains not their own. ना रहता है, ना गुजरा है, ना गर्दन पर सांसें फूकता है भी वही, छूने के लिए, खुशबू के लिए, चखने के लिए, पत्थर की तरह खामोशी की तन्हाई में, ना कोई गिला आवारगी देखता है। सो दिस इज फर्स्ट लव। वेरी वेरी very profound poetry, and we saw her performing live in Delhi Poetry Festival. So in fact she was supposed to be a special guest in one of the Anu's book reading session. तो but उसका postponed हो गया, तो second time she was not available. तो but she will definitely poems I will comes home. हाँ, ये पोएम उन्होंने लिखी है और गुलजार जी ने ट्रांसलेट गुलजार जी ने ट्रांसलेट किया। आई विल डेफिनेटली रीड दैट। अच्छी चीज बताई आपने, ऐसी चीज बताया कीजिए। मैं बुक्स पूरी की पूरी किताब में हर एक पेज पे एक साइड इनकी है पोएम और एक साइड गुलजार जी की हिंदी में ट्रांसलेटेड है। तो जो नहीं समझ पाते, रंजीत डजंट अंडरस्टैंड दैट
प्रॉपरली इन हिंदी उर्दू इतना नहीं एग्जैक्टली नहीं समझ पाते Right, वर्ड्स. right. कहीं तो हम भी नहीं इतना समझ पाते उर्दू, बट Hmm. सिंस ही इज मलयालम इज हिज लैंग्वेज. बट गाने तो देख ली हिंदी के सारे गाते. चरण्या ऑल्सो सिंग्स हिंदी सॉन्ग्स. मेनली शी सिंग्स हिंदी सॉन्ग्स ओनली. बीच बीच में फ्लेवर आता रहता है तमिल, मलयालम. सो Hmm. Since you told about the first love, right? Just recently, I wrote a poem, not a poem, it's a poemlet only, like which is called The Breakup. Okay, so I didn't put it anywhere because my wife said don't put it anywhere because people will think that something happened. So, so I have not published it anywhere. But if you are okay, I'll just read that. Like yeah, it's something please go ahead. Yes, yes. I wrote it 2 weeks ago. It's called The Breakup. So it says, how I wish you hadn't chosen the same shade to tell me it's over. How I wish you hadn't chosen the same shade to tell me it's over. The same tree that blossomed for the first time to the downpour of our romance. At least if it wasn't the same place, the intensity of your departure would have been a little lesser. So Yeah, what it means is what it means that the girl chose the same place to tell that let's break up. So what he is saying is, if you had chosen another place, because this is the place where our romance bloomed. So if you had chosen another place, at least you going would have made lesser impact on me. क्या बात है.